हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि एमआरएस की परीक्षा हो चुकी है और परीक्षा होने के साथ-साथ ही सब विद्यार्थियों के मन में, सब भाई-बहनों के मन में आ जाता है कि कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए। तो मैं लाया हूँ सबसे सटीक आंसर की। ये जो मेरा पेपर है, जो मेरे पास मिला है मुझे, ये D4 सीरीज़ का है। किसका है? D4 का है। तो आप आगे-पीछे क्वेश्चन होंगे, हम लोग मिला लेंगे। ठीक है? और कितने किसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट की ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीएस में सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के निष्कासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है? देखिए, मैं इसका डिटेल नहीं दूँगा, डिटेल देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, गूगल पे कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता गलती से एक आध प्रश्न गलत हो जाए तो बात की बात है, बिल्कुल सटीक आंसर की आपको मिलेगी। इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की कुल संख्या 80% से अधिक थी? तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है? त्रिपुरा में 80% से अधिक थी, 82 के आसपास तक। विंबलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा ईगा स्वीटेक, ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय कृतक बल यानी एटीएफ धन संशोधन एवं आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए गंभीर कमियों वाले देशों को रेड लिस्ट की श्रेणी में रखता है, या फिर बी कह रहा है एफएटी धन शोधन और आतंकी गतिविधि के लिए वित्त पोषण को रोकने के प्रयास के क्रम में देशों को वर्धित निगरानी की श्रेणी में ग्रेड ए लिस्ट में रखता है। तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 3, ठीक है? ए और बी दोनों श्रेणी में सही है। यानी कौन-सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? 4 का 3। अब देखिए, हर सीरीज़ में आपका अलग-अलग क्वेश्चन आगे-पीछे, ऊपर-नीचे होगा, तो आप जल इतना तो समझदार हैं कि मिला लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2025 का कथन क्या है? ठीक है? तो सही जवाब हो जाएगा लीव नो वन बिहाइंड, ठीक? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं 5 पे। 6 पे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय में के शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिमों में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार। चलिए बढ़ते हैं 7 की ओर। वर्ष 2023 के लिए 71वें फिल्म पुरस्कार की घोषणा 2025 में की गई। सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित फिल्म कौन-सी है? द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक तो कौन हो जाएँगे? पीयूष ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा, ठीक है, तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य शिक्षा परिषद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो हमारे जीके का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी किनकी नियुक्ति विशेष राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन आप इसमें देख लीजिए, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी और सी, यानी 3 नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है?
अब ये मत सोचना कि मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है? आप गूगल कर लेना, आप कहीं से भी चेक कर लेना, सारे प्रश्न आपको एग्ज़ैक्ट मिलेंगे। 1 आध 2 प्रश्न हो सकता है मेरे बताने से गड़बड़ हो जाए। हम लोग आ जाते हैं रीज़निंग में। अब देखिए रीज़निंग में बहुत ज़्यादा टाइम बताने में मुझे लग जाएगा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो मैं इससे जनरली आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है? जैसे ये देखिए, जो उस अक्षर समूह का चयन कीजिए, जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का ले सकते हैं, तो BOX, YOC, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? SHN, ठीक? SHN, ठीक है? SHN अब कैसे आया है? तो BYVSP में -3 घटाया गया है, OV और A के में 6-6 इस तरह जोड़ा गया है और XCHN में 5-5 जोड़ा गया है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी देखते हैं। कुछ रानियाँ राजा हैं, सभी रानियाँ बुद्धिमान हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कि भैया ऑप्शन नंबर हमारा कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है? ना तो एक ही सही है, ना तो ठीक, क्योंकि कुछ से सब नहीं निकल सकता, ठीक है? कुछ से सब निष्कर्ष नहीं निकल सकता। यहाँ पे कह रहा है कुछ रानियाँ राजा हैं, सभी रानियाँ बुद्धिमान हैं। तो सभी रानियों को नहीं कह सकता कि कुछ रानियाँ होंगी ना उसमें, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। ऑप्शन नंबर 13 पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे, तो सही उत्तर निकल के आएगा जो रिलेशन संबंधी है, वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 पे 2 निकल के आएगा, पिता आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 तो हम देखेंगे, तो इसमें जो शुक्रवार वाला क्वेश्चन है, मई 2026 का दूसरा शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? आंसर की के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 यानी ठीक, कमरे के तापमान पर लोहे की कीलें तैरती हैं, लेकिन कथन दूसरा जो है वो हमारा असत्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है? सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, और सही जवाब हो जाएगा समीर और फरहान, ठीक है? ये दोनों व्यक्ति अंजलि के बीच में बैठे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखेंगे, ठीक? एक विद्यालय में विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों की आकृति जो दी गई है, त्रिभुज में लड़कियां हैं, समांतर चतुर्भुज में लड़के हैं, वृत्त में खिलाड़ी हैं, वर्ग में कप्तान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? याद रखिएगा, आप जब आंसर किया आएगी मिला लेना, ठीक है? या फिर आप गूगल कर लेना, ठीक है? अन्य यूट्यूबरों के चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि फला से मैंने ये मिलाया, ढिकाना से ये मिलाया। बिल्कुल स्पष्ट एआई जनरेटेड है ये आंसर की, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल नहीं होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ठीक है? हाल ही के समय में 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी। हाल ही के समय में भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ी है, तर्क ए है। कथन ये है, तर्क कह रहा है जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस के प्रभाव में योगदान देता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही कारण भी है। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 19 पे क्वेश्चन दिया गया है। एक पारिवारिक समारोह में समीर ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का संतान है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? रिलेशन क्या है उसका? चाचा से है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है? 20 में कह रहा है, 5 मित्र अजय, बादशाह, चंदन, दलजीत, एकरिक हैं। चंदन इनसे फला-फला, ढेका-ढेका बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा चंदन सबसे छोटा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 2 लोकप्रिय टीवी प्रोग्रामों के टीआरपी के अनुसार 40% दर्शक नियमित रूप से प्रोग्राम ए देखते हैं, 35% बी देखते हैं, 15% दर्शक दोनों प्रोग्रामों में ए और बी देखते हैं। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 35? हुँ, 35%, ठीक है? ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर चौथा 40%, ठीक है? ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है? कैसे आया आप गूगल करिएगा, देखिएगा, ठीक? अब देखिए, एक कथन दिया गया है, उसके बाद 3 निष्कर्ष हैं, ठीक है? निर्धारित करें कि कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है।
तो इसमें छोटा बड़ा ABCD में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है केवल निष्कर्ष ए सत्य है, ये एकदम सही सटीक आंसर है। चलिए 5 मित्र बैठे हुए हैं, PQRST, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पी, ठीक है। यानी पी जहाँ पे है चौथा इसमें सही है, अब आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। चलिए समीर के घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। सुबह निकलने के बाद तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण और पूर्व, लेकिन कहीं-कहीं उसका उत्तर दक्षिण-पश्चिम भी मिलता है। एक बार लगाने पे दक्षिण-पश्चिम भी मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ये डाउट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में सही उत्तर हो जाएगा 61, ठीक है। ये नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, 61 आपका सही उत्तर है, ठीक। कैसे सीरीज़ बनी है? तो पहले ध्यान दीजिए जोड़ा गया है, ठीक, फिर घटाया गया है, ठीक है। कैसे बनी है मैं बाद में बताऊँगा, वो या फिर आप दूसरे गूगल से कर लीजिएगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ना तो मेरे पास कोई ऐसा पीडीएफ भी है या मेरे पास बड़ी स्क्रीन भी नहीं है, तो बताने में बहुत टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं कंप्यूटर वाले क्वेश्चन हम लोग भाग में। कंप्यूटर वाले भाग में पहला देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से चैट जीपीटी के बारे में कौन-सा कथन सत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा चैट जीपीटी मुफ्त और सशुल्क दोनों सेवाएँ देता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आप अपने बुक के हिसाब से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने, प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फ़ॉन्ट, फ़ोटोग्राफ, सारणियाँ शामिल हो? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्डआर्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे समान और प्राथमिक उपयोग क्या है? तो iCloud ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए एक्स एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच अवरोध के रूप में कार्य करता है, ताकि अनाधिकृत पहुंच और हानिकारक मामलों से सुरक्षा की जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फायरवॉल। ऑप्शन नंबर 3 फायरवॉल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, जब आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं, तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? तो वो बनता है पैन, ठीक है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन-सा कीबोर्ड शॉर्टकट रीडू ऑप्शन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में करने के लिए समान रूप से उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। एमएस विंडोज़ में इंडेक्स एचटीएमएल फ़ाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन-सा प्रकार सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट होता है? तो वो सॉफ्टवेयर सेट होता है वेब ब्राउज़र की ओर, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा वेब एड्रेस अमान्य है? ठीक है? अमान्य वेब एड्रेस में क्या नहीं लगता? एंड नहीं लगता, ठीक है? यहाँ पे एंड लगा, रेड एंड ब्लू, ठीक है? ये नहीं लगता है, ठीक? डॉट, डैश ये सब वैलिड एंड नहीं लगता है। चलिए बढ़ते हैं 34 की ओर। सर्च इंजन नहीं है, तो इट्ज़ आपका सर्च इंजन नहीं है। आगे बात करके निम्नलिखित में से कौन-सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आउटपुट नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है? MCIR में एम का क्या मतलब है? तो एम का मतलब है मैग्नेटिक, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं। इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन-सा प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? तो टैली प्राइम ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प स्मृतियों को उनकी संग्रहण क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम के रूप में सही रूप से व्यवस्थित करता है? तो सही हो जाएगा सबसे बड़ा टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, मेगाबाइट और केबी, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो पीडीएफ का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर।